जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएनओ ट्रेडिंग में, मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है हमारे ट्रेडिंग का, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और खासकर जितने लोग मेरे को स्कैल्पिंग के लिए देखते हैं, जितने लोगों को पता है मैं एक स्कैल्पर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ, तो वहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो किया जाता है स्कैल्पिंग में। वही कंप्लीट रूल आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे हो सकता है आप अपना जो स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, उसमें अपना आप लॉसेस को लिमिट करना सीख जाओ। तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन बाइंग एज वेल एज स्कैल्पिंग। ठीक है, अब पहले मैं यहाँ पर जितने लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे चार्ट पर प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि हाउ डज एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट लुक्स लाइक, मतलब कि कैसे लगता है अपना जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, जैसे अभी चार्ट चल चुका है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एक पंचअप करूंगा, तो कैसे मेरी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल को देखा, इस कैंडल के पुल बैक मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। ओके, और ये इस कैंडल के लो का मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना दिया एंड इसी का अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक टारगेट बना दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको दिखा होगा कि हाँ, जो ये चार्ट ने मूव किया है, इसने क्या मूव किया है, यहाँ से इतने इसके लो का एसएल था, ये टारगेट था, तो इसने कुल मिला के जो इस पोजीशन ने मेरे को क्या दिया है 1:1, मतलब 1:1, मतलब कि ये मेरा लॉस था। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता तो मेरा इस कैंडल के लो पे एसएल कट जाता, वहीं ये बल्कि प्राइस नीचे नहीं आया, ये ऊपर गया, इसने मेरे यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया। तो 1:1 का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1000 का लॉस लेने के लिए रेडी था, उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, उसमें मैंने क्या दिया, 1000 का लॉस देने के लिए मैं रेडी था। यही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप जो पाना चाहते हो, है ना, एक्सपेक्ट करते हो, उसके लिए आप खोने के लिए कितना तैयार हो। ठीक है, अब आपको ये इतना समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं और इजी वे में समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हाउ डज अ रिस्क मैनेजमेंट लुक्स लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मार्केट में आउट ऑफ एवरी 10 ट्रेडर 9 आर इन लॉसेस इन एफएनओ, और ये डाटा खुद सेबी ने अपने क्या बोलते हैं रिसेंट रिपोर्ट्स में आउट किया था इन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। तो इसका मेन रीजन क्या है, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है? एफएनओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें लेवरेज होता है और साथ ही साथ टाइमिंग और सही प्राइस डायरेक्शन का प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो ना, ये काम थोड़ा ट्रिकी है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ले आया हूँ, प्रेजेंटिंग यू द मोतीलाल ओसवाल। इस प्लेटफॉर्म की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। विद 35 ईयर ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, मोतीलाल ब्रिंग्स यू ऑप्शन स्टोर ऑफर स्ट्रेटजी, जहां पर आपको काफी सारी स्ट्रेटजीज फ्री में मिल जाएंगी जिसको आप लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं विद मैक्सिमम लॉस ऑफ 2000 रुपीज। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जीरो ब्रोकरेज इन इक्विटी एंड एफएनओ अप टू 1000 रुपीज फॉर द फर्स्ट मंथ, और साथ ही साथ जीरो एएमसी चार्जेस फॉर फर्स्ट ईयर्स। तो दोस्तों, आज ही मोतीलाल ओसवाल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और 25 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और ऑप्शन स्टोर चेकआउट करना ना भूलें। इस एक स्टेप से आप अपना लाखों का कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप सपोज कि आपके अकाउंट में एक रफ अमाउंट मान लेता हूं, मैं हमेशा 1 लाख का कैपिटल ही कहता हूं कि आपके अकाउंट में एक कैपिटल है, कितने का, 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ओके, और आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में आए ट्रेड करने। ठीक है, आप मार्केट में आते हो ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे रोल प्ले करता है। अब आपने मार्केट में एक ट्रेड पंचअप कर दिया एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर, आपने उठा दिया कितने कैपिटल से, 1 लाख रुपए के कैपिटल से आपने क्या कर दिया, बाय कर दिया किसी ट्रेड को 100 रुपीज के प्राइस पे। अब अभी आपने 1 लाख रुपए का पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया एक ट्रेड में, आपने 100 रुपीज पे प्रीमियम को बाय कर लिया, किसी भी स्टॉक को बाय कर लिया। अभी आपका रिस्क कितना है, अभी यहाँ पर मेरा रिस्क पूरा क्या है, 1 लाख रुपए मेरा क्या है, रिस्क है। कैसे, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है आपने देखा होगा कि संभावनाएं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मार्केट में प्रीमियम कहीं भी जा सकता है, 100 का कभी भी 0 हो सकता है, क्योंकि आप मेरे जैसे किसी इंसान ने वो बाय करके देखा, वहां पर कोई मशीन नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपए का पूरा रिस्क है, क्योंकि मैंने वो डाल दिया ट्रेड में, मैं वहां पर पार्टिसिपेंट बन चुका हूँ। तो इट मीन्स अभी मेरा रिस्क 1 लाख का है। अब क्या, अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है। अब इस 1 लाख के लिए मैं कितना पाने के लिए तैयार हूँ, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो मैंने 100 रुपए पर बाय किया
लिया है ये यहाँ से कहाँ आगे मूव करे, 150 पे मूव करे, मतलब 150 रुपए के आसपास से मूव करे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना हूँ कि मेरे को यहाँ पे 50% का रिटर्न मिल जाए। भाई तो 50% का रिटर्न मिल गया, लेकिन अगेंस्ट चला गया तो क्या, अगेंस्ट चला गया तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, पूरा तो जीरो होने दोगे। तो इस 50% के रिटर्न्स को बनाने के लिए आप यहाँ पे अपना एक लिमिट सेट करते हो कि इस 50% या 100 रुपये का प्रीमियम 150 जाए, अगर अगेंस्ट में चला जाता है तो मैं कितना बियर कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ यार, अगर यहाँ से 50 आ जाता है तो मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट कैसे करूंगा, मैंने यहाँ पर लगा दिया अपना एसएल बोले तो स्टॉप लॉस लगा दे आप। मेरे पास अब क्या हो चुका है, अब मैंने ट्रेड पर 100 रुपीज़ पर बाइंग किया था, मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाया, मुझे 150 रुपए इसको एग्जिट करना है। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट जो हो जाएगा 50,000 का हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में उस 50,000 को कमाने के लिए मैंने यहाँ पर 50,000 का रिस्क दिया, मतलब 50% का रिस्क दिया है। तो कुल मिला के अब मेरा जो लॉस हो चुका है लिमिट हो चुका है, लॉस लिमिट हो चुका है। इट मीन्स मैंने यहाँ पर अपने रिस्क को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया है। रिस्क मैनेजमेंट यहीं पे रोल हमारा प्ले करता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है तो कितना लॉस होने वाला है, 50,000 का, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो उसके अगेंस्ट में अगर मेरा प्रेडिक्शन सही रहा, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है और मेरा एनालिसिस सही है, तो हाई चांसेस है मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊंगा। यहीं पे आपकी एनालिसिस काम आती है। लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज क्या आती है, रिस्क मैनेजमेंट। ये है रोल रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडिंग के अंदर। सो अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको वो चीज समझ में आई कि मैं रिस्क मैनेजमेंट क्यों यहाँ पे लेके आया, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता कि यार एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपने मेंटल स्टेट डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं अगर कुछ कमाने जा रहा हूँ तो मुझे मार्केट को कुछ देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और कितना रेडी देना है, कितना मुझे देने के लिए रेडी रहना है, वो क्या है, वो मैंने लिमिट कर दिया। इट मीन्स मैंने अपने रिस्क को मैनेज कर दिया है, किस तरीके से, स्टॉप लॉस के तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग। मेन पॉइंट है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग में किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पर सीधे कैपिटल साइज पे जाऊंगा। सपोज यू हैव अ कैपिटल ऑफ, जो आपका अकाउंट साइज की बात नहीं करता हूँ, जो आपने ट्रेड करने के लिए रखा है, आप इस कैपिटल को यूज करके स्कैल्प कर रहे हो। ठीक है, आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है कि यार मुझे इससे एटलीस्ट 10% का रिटर्न चाहिए। कितना परसेंट आपका एक्सपेक्टेड, 10% के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बन जाता है 10,000 इनफ होता है। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपको 10,000 का प्रॉफिट 1 लाख रुपए के कैपिटल में एक दिन में बन गया ना, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा है, इनफ है, उसमें ज्यादा आप ग्रीड मत जाओ। इसीलिए स्कैल्पिंग में हाई एक्यूरेसी रहती है, इसीलिए मैक्सिमम स्कैल्पर कंसिस्टेंट पैसा बनाता है, लेकिन एक दिन में बहुत बड़ा लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की गलती की वजह से। ठीक है, हाई एक्यूरेसी रहती है, आपको 10% इजीली मिल जाएगा। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ 10% इजीली मिल जाएगा? अगर आप प्रीमियम का एवरेज मूवमेंट देखोगे तो 40% से लेकर 70-80% तक का एक दिन में एक प्रीमियम अप डाउन इजीली मूव करता है, इतनी वॉलेटिलिटी इजीली शो करता है। तो आपने सिर्फ 10% बुक करना है, इसीलिए यहाँ पर हाई एक्यूरेसी है। ओके, अब हम यहाँ पर रिस्क को मैनेज किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपना 1 लाख का कैपिटल मैंने यहाँ पर डिप्लॉय किया। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया जाता है, वो होता है 1:1। ये आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है स्कैल्पिंग के अंदर। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, 10% का मुझे यहाँ पर टारगेट चाहिए। तो सिंपल से बात है, अगर मैं किसी भी स्टॉक को, किसी की प्रीमियम को 100 रुपीज़ पर मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वहाँ पर जो टारगेट रहेगा 110 रुपीज़ का रहेगा। वहाँ पर जो ऐसा रहेगा कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है स्कैल्पिंग के अंदर। और ये 100 रुपीज़ पर इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप 100 रुपये पर कहीं पर भी टिक रहा है तो बाई कर लो। इस 100 रुपीज़ पर बाई करने के लिए, या किसी भी एग्जैक्ट प्राइस पर आपको किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए या प्रीमियम को बाय करने के लिए आपको चाहिए मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए, साथ ही साथ प्रीमियम के साथ आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन है, वो मूव करता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपने स्कैल्पिंग में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें, 1:1 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। अगर आपने 100 रुपीज़ पर कोई भी प्रीमियम बाय किया है तो आपका एक्सपेक्टेड टारगेट 110 होना चाहिए। आपका फिक्स स्टॉप लॉस ये, और ये होना चाहिए फिक्स। ठीक है, रिमेंबर आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। टारगेट आपका शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट हो सकता है कैसे, 110 पे आपको इजीली मिल गया है ना, 110 इजीली मिल गया, तो यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी आप बुक करो, है ना, रिमेनिंग 50% को होल्ड करो। हो सकता है आपका अगला टारगेट 120 भी दे जाए, तो यहाँ पर आपका अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। और कभी कभी स्कैल्पिंग में ये होता है कि आपको 107 पे 105 पे भी एग्जिट करना पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी सिचुएशन होती है, आप हर बार सही नहीं हो सकते, कभी भी आपको ब्रेक इवन पे भी निकलना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर मेन रीज़न आता है जब आपका लॉस होता है। लॉस को आप जितना अच्छे तरीके से फिक्स करना सीख जाओगे, कि आपने 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर दिया। मैं रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा कि आप रिवॉर्ड ही फॉलो करो, लेकिन आपने रिस्क को प्रॉपरली फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक हैबिट बिल्डअप हो जाएगी कि यार भाई मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा अगर 10% ऑफ द प्रीमियम
है ना। मैं नॉर्मल एक एवरेज आपका तरीका बता रहा हूँ स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है। अगर मेरा, क्योंकि आप यहाँ पे आप एक होगे सर ये तो इजीली हो जाएगा, 10% प्रीमियम हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, आप तो मोमेंटम में खेल रहे हो ना, आप तो प्राइस के साथ चल रहे हो, है ना। तो बहुत रेयर चांस होता है कि इजीली प्राइस नीचे आ जाए तो आप चुपचाप एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि आप इजीली 4 से 5 ट्रेड एक दिन में कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है 4 से 5 ट्रेड करने की। अगर लेकिन क्योंकि आप 4 से 5 ट्रेड इसलिए कर सकते हो क्योंकि स्कैल्पर, और अगर नॉर्मल ट्रेड होता है जो डायरेक्शनल ट्रेड करता है वो मुश्किल से 2 ट्रेड लेगा एक दिन में, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 30% का स्टॉप लॉस रहेगा, है ना, 40 से 50% का टारगेट रखेगा, यही रहता है। तो इट मीन्स वहां पर वो अपना कम कैपिटल यूज करके होल्ड कर रहा है। आप ज्यादा क्वांटिटी, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, इट मीन्स आपकी जो क्वांटिटी है वो हाई है, हाई क्वांटिटी है, हाई क्वांटिटी में आपकी इजीली आपको 10% का प्रॉफिट ही मिल जाएगा। 10% आप चुपचाप स्टॉप लॉस देके निकालो, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देते हो, आप होल्ड कर रहे हो उस ट्रेड को, है ना, तो इट मींस आप वहां पर बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर सकते हो। कभी आपको हो सकता है 110 पे आपने बुक किया, कभी 107 पे गया, 105 पे गया, कभी 120 पे आ गया, वो उस दिन आपका गुड डे हो सकता है। लेकिन किसी दिन आपने 90 पे एग्जिट करने के बजाय यहीं से सीधे एक कैंडल आई 70 पे एग्जिट किया ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वापस से इस स्टेज में पहुंचने, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप वहां पर रिस्क मैनेज नहीं करते हो। बाकी अगर आप ये सोचो कि मैं 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्कैल्पिंग में फॉलो करूं, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको यहाँ पर 1:1 ही रखना पड़ेगा, और ये आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के तरीके, है ना। स्टॉप लॉस भी अलग तरीके से लगाए जाते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझाएगा, बहुत ईजी वे में समझाया कि कैसे, क्योंकि ये स्टेज ऑफ माइंड। अब मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, गणित बताऊंगा, वो भाई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने भी ऐसी किताबों से पढ़ा था, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट मार्केट में काम किया हूँ तब मुझे समझ में आया कि यार हाँ, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग में। इसलिए रिस्क इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड नहीं, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे, आपका रिवॉर्ड खुद में खुद ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। हाई मतलब आप इजीली 10% का बना सकते हो इजीली। अगर मेरे से भी अगर लाइव मार्केट, अभी यूएस मार्केट ओपन है, आप बोलोगे मेरे से ट्रेड करना, अभी एक स्कैल्प मार के 10-20 हज़ार का प्रॉफिट निकाल के बैठ जाऊंगा आपके सामने। लेकिन मेन प्रॉब्लम वहां आती है, किसी एक दिन मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो मुझे 90 पे काटना आना चाहिए। मीन 100 पे है तो मुझे 90 पे काटना आना चाहिए। नहीं काट के होल्ड कर गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर इमोशनल हो जाऊंगा मैं। मेरे को पता है कि यार मेरे को इजीली रोज प्रॉफिट होता है, आज कैसे लॉस हो सकता है। मैं अपने आप से रिवेंज लेने लग जाऊंगा, मार्केट से रिवेंज लेने लग जाऊंगा, है ना। तो कुल मिला के मेरे को वहां पे हैवी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल इंबैलेंस। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क को मैनेज करना। अब रिस्क को मैनेज करने के 4 तरीकों से हम अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं। रिस्क मैनेज का मतलब स्टॉप लॉस देना, और वो उसके जो 4 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लो। ओके, अब आते हैं बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस। अब ये टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग, और आप अगर ट्रेड करें तो वहां पर आप सिस्टम स्टॉप लॉस फॉलो करते हो। जब आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो, जहां पर आप दिन के 1 या 2 ट्रेड लेते हो, इट मींस आप ऊपर के लिए ट्रेड लोगे, नीचे के लिए ट्रेड लोगे। पोजीशन मतलब वहां पर 30-40% के आसपास का प्रीमियम का आपका ऐसा लगेगा, 30-40 से 60% के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। आपने ट्रेड लिया, आप लेके बैठ गए, जो कि कौन फॉलो करते हैं, सेलर फॉलो करते हैं, और खासकर कभी कभी बायर्स भी कर लेते हो, या जो इंटरडे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वो फॉलो करते हैं। सिस्टम स्टॉप लॉस मींस क्या, आपने एक ट्रेड को बाय किया, एंड आपकी क्वांटिटी में इतना टाइम है आपके पास, आप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हो, है ना। आपने किसी एक ट्रेड को बाय किया 100 रुपीज पे, आपने उस पर जो फिक्स एसएल लगा दिया 90 का, और आपने किस पर प्लेस कर दिया, सिस्टम के अंदर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, आपने टारगेट सेट कर दिया 110 रुपीज का। तो इट मींस क्या, अब आपने ट्रेड लिया, अब या तो आपका टारगेट जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेस्ट तरीका है ना। लेकिन तब जब आपकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन आप स्कैल्पिंग कर दो, इट मींस आप मोमेंटम के साथ खेल रहे हो, तो आपको एंटर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है ना। तो वहां पे रोल आता है किसका, आपका साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस का, वो अभी बताऊंगा। तो पहले हम सिस्टम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। जब आप सिस्टम में अपने सारी चीजें टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर देते हो, या तो वो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। जितने भी बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के रखो, विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करना। इससे क्या होगा, आपको अपना जो डिसिप्लिन है फॉलो करना आ जाएगा, आपको लॉस लेना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है टाइम स्टॉप लॉस। टाइम स्टॉप लॉस मीन्स क्या, टाइम का क्या मतलब होता है। टाइम का मतलब होता है आप स्कैल्पिंग कर दो, स्कैल्पिंग का अगर मैं टाइम की बात करूं, है ना, स्कैल्पिंग का आइडियल टाइम मैं बात करूं तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट एंड 15 मिनट तक भी जाता है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम तक भी स्कैल्पिंग जाती है ना। तो स्कैल्पिंग का मतलब क्या, मैं 1 मिनट में अगर स्कैल्प कर रहा हूं तो मेरा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ही रहेगा। मैं 1 मिनट में अगर स्कैल्प कर रहा हूं तो मैं 1 घंटा ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर मैं 5 मिनट में स्कैल्प कर रहा हूं तो मेरा हो सकता है अगले 5 या 10 मिनट तक ही मैं किसी ट्रेड में होल्ड करूं। तो वहां पर मैंने अपने आप को किस में कर लिया, बाउंडेशन दे दी टाइम में, कि अगर मैंने इस 100 रुपीज पे कोई प्रीमियम को बाय किया है, नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर
अगर मुझे वो 110 या 115 120 नहीं दिखाता है और 102 3 4 5 के आसपास घूम रहा है, इट मींस आई हैव टू एग्जिट दैट ट्रेड। ठीक है, तो इस मींस क्या, मैंने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लिया कि मुझे वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर होल्ड करूंगा, अगर हल्का सा भी कैंडल मेरे अगेंस्ट जाएगा तो प्रीमियम में बहुत बड़ा डिप दे सकता है। तो इसीलिए टाइम स्टॉप लॉस यहाँ पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस करता है, ताकि आपको अपना सेट पता हो कि आपको कितनी देर ट्रेड में बैठना है। ठीक है, फिर आते हैं साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस जो कि मैं यूज करता हूँ, मतलब मैक्सिमम रिटेलर जो बड़ी क्वांटिटी में स्कैल्प करता है वही यूज करते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता है सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, काफी देर एक प्राइस रेंज में रहा है ना, काफी देर कोई भी प्राइस एक रेंज में रहा, एकदम से निकला फटा, हम घुसे है ना, प्राइस में घुसे, जहां पे एंट्री बनी बनाते गए और उसी के अगेंस्ट में हमने मार्केट ऑर्डर पर क्या लगाए, अपने एग्जिट ऑर्डर लगाए और हल्का सा हमें 10 से 20% का मोमेंटम मिल गया, हमने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। क्या मेरा वहां पे साइकोलॉजी भी कि यार 100 पे मैंने बाय किया है, 110 115 20 जान लगे, मैं वहां पे एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। वही 100 पे बाय किया, 90 आने लग जाता, मैं वहां पे पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देता। तो क्या मेरी साइकोलॉजी, मैंने सिस्टम पे नहीं लगाया वो ऑटोमेटिकली हो जाए, है ना, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। और वो ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। आपको मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको लूजिंग ट्रेड को काटना आना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, तभी आप इसमें मास्टर कर पाओगे। ठीक है, तो ये खासकर प्रोफेशनल ट्रेडर ही करते हैं, अगर बिगिनर ट्रेडर करता तो इसमें बर्बाद हो जाता है, वार्निंग है। ठीक है, पीएनएल स्टॉप लॉस। पीएनएल स्टॉप लॉस कैसे, ये भी मैं यूज करता हूं कि अगर हाँ मैं 5 लाख से ट्रेड मार रहा हूं, है ना, आपका कुछ भी कैपिटल हो सकता है, 5 लाख से ट्रेड मार रहा हूं, इट मींस मेरा दिमाग में पहला ट्रेड मैं पंचअप करूंगा, मुझे 10% का टारगेट चाहिए, 10% का एसएल चाहिए, तो मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा, कितना मेरे कैपिटल डिप्लॉयड पे जैसा मेरा पीएनएल दिखाएगा। तो मुझे 10% के टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे 50,000 का प्रॉफिट अगर मिलता है तो मुझे ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, या 50,000 का लॉस मुझे मिलता है, मुझे ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। इट मींस क्या, मैंने ट्रेड लिया है ना, और मेरे पीएनएल वहां पर अराउंड 50,000 के लॉस में दिखने लग गया, है ना, -50,000 यहाँ पे मुझे दिखने लग गया। इट मींस क्या, एग्जिट टू, मैंने पहले से प्लान किया कि अगर मेरा 50,000 का लॉस हो जाता है मैं काट दूंगा, मेरी तरफ से मार्केट कहीं भी जाए, है ना। ये मेरे को लिमिट करता है किसमें, मेरे पीएनएल में, मेरा पोजीशन क्या चलिए, मुझे पीएनएल में कितना लॉस मिल रहा है, उतना मैं बियर कर सकता हूँ नहीं। 50,000 में देख सकता हूँ, ठीक है मैं इनफ हूँ, मैं अगला ट्रेड ले लूंगा, लेकिन एक ही ट्रेड मेरा 70,000 चला जाएगा, मैं अगले ट्रेड लेने में मुझे गलती हो जाएगी, मैं इमोशनली वहां पर डैमेज हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर पीएनएल स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ओके, तो 4 तरीके के स्टॉप लॉस है ना, और ये 4 तरीके के स्टॉप लॉसेस लगाने के तरीके अलग अलग हैं और बहुत इन डीप इनको समझना पड़ता है। अगर आप इन डीप में इन सारे तरीकों की वीडियोस चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताया ना। बाकी आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग में हमें कैसा माइंडसेट रखना पड़ता है, किस तरीके से हमने स्टॉप लॉस लगाने होते हैं और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि आप इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखो और अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करके जैसा मार्केट में चलता है वैसे ही काम करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। मिलता हूँ ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।